सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, मराठाओं की पहले वाले लेक्चर में हमने शिवाजी को कंप्लीट किया था। ठीक है, शिवाजी को कंप्लीट किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिवाजी के बाद वाला समय, यानी शिवाजी के दो पुत्र राजा राम और संभाजी। ठीक है, फिर इनके पुत्र किस प्रकार इनका शासन चला उस पर बात करने वाले हैं। पहली वीडियो मराठाओं के ऊपर थी जिसमें शिवाजी पर बात की डिटेल में, उनके किले, संधियां, ठीक है, उनकी पत्नियां, उनके माता पिता, सभी पर हमने अच्छे से बात की थी लास्ट वीडियो के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी के पुत्रों के बारे में। मराठा साम्राज्य का भाग 2 है ये। भाग 2 में ना बांटे, सीधे सीधे ये पढ़ें। पहले में हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा, दूसरा हम बात करने वाले हैं शिवाजी के दो पुत्र राजा राम और संभाजी। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप सभी का काम रहेगा बस आराम से इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना, वाकई मेरी गारंटी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, कहानी के रूप में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, शिवाजी की जब मृत्यु हुई 1680 में, तो उनके दो पुत्र हुए। उससे पहले उनके दो पुत्र थे राजा राम और संभाजी। कौन कौन? राजा राम और संभाजी। ठीक है, बात करें राजा कौन बना, उसके बाद शासक कौन बना, तो वो बने संभाजी। ठीक है, संभाजी ने राजा राम को अपनी कैद में ले लिया और संभाजी शासक बन गए। ठीक है, यहां तक आप समझे होंगे। उसके बाद हम राजधानियों पर बात करें तो राजधानी मुख्य रूप से दो रही। प्रथम राजधानी रायगढ़, जो कि मराठाओं की सबसे पहली राजधानी थी। यदि बात करें दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी रही सतारा। ठीक है ना, पहली राजधानी रायगढ़, दूसरी सतारा। तो पूछा जाएगा कि मराठाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो रायगढ़ थी। पूछा जाए कि मराठाओं की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वो सतारा थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए आगे हुआ क्या। मैंने अभी आपको बताया शिवाजी के दो पुत्र थे राजा राम और संभाजी। ठीक है ना, अगले शासक संभाजी बने और संभाजी ने राजा राम को अपनी कैद में ले लिया और खुद शासक बन गए, यानी अपने भाई को कैद में लेकर खुद शासक बन गए। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब का एक पुत्र अकबर, वो वाला अकबर नहीं, एक और अकबर। ठीक है ना, अकबर उसका औरंगजेब का पुत्र विद्रोह छेड़ के, किससे? औरंगजेब से विद्रोह छेड़ के आकर शरण में आ गया संभाजी की शरण में आया। संभाजी ने उसे शरण दी, जिसके कारण औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया। औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि इसके विद्रोही पुत्र, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को संभाजी ने शरण दी, इसलिए औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया। ठीक है, संभाजी की कहानी खत्म। लेकिन संभाजी का एक पुत्र रह गया, साहूजी। कौन? साहूजी। साहूजी उस समय पर अल्पवयस्क थे, 6 वर्ष के मात्र थे। इसी कारण अगला शासक, जब संभाजी मर गए तो कैद से बाहर आए राजा राम अगले शासक बने। संभाजी के पुत्र इसलिए शासक नहीं बने क्योंकि संभाजी के पुत्र अल्पवयस्क थे, साहूजी मात्र 6 वर्ष के। ठीक है, इसीलिए संभाजी के भाई राजा राम अगले शासक बने। ठीक है, राजा राम शासक बने, लेकिन 1700 के करीब में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है और अगला जो शासक बना, चूंकि संभाजी जो थे, संभाजी के पुत्र साहूजी और उनकी पत्नी, मतलब संभाजी की पत्नी और संभाजी के पुत्र, इन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, अल्पवयस्क थे और कैद कर लिया था। उस वजह से राजा राम बने शासक। अब राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और संभाजी के पुत्र साहूजी किसकी कैद में थे? औरंगजेब की कैद में थे। राजा राम शासक बन चुके थे, मर गए। अब इनके पुत्र, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय बने शासक। कौन? शिवाजी द्वितीय अगले शासक बने। ठीक है ना, शिवाजी द्वितीय अगले शासक बने, लेकिन ये भी अल्पवयस्क थे। तो इनकी मां, यानी राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की मां, कौन? ताराबाई ने इनका संरक्षण किया। किसका? शिवाजी द्वितीय का संरक्षण किया। ठीक है, लेकिन 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, जिसके कारण संभाजी के पुत्र साहूजी, जो कि औरंगजेब की कैद में थे, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पिताजी का शासन हमें वापस दीजिए, और वो ताराबाई से युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ? ताराबाई के साथ वो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, ताराबाई के साथ युद्ध लड़ते हैं। कहां पर? खेड़ा में ताराबाई के साथ युद्ध लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जिसके कारण शासक जो है अगला कौन बना?
तो संभाजी के पुत्र साहू जी अगले शासक बने। ठीक है, और शिवाजी जो है वो पलायन कर जाते हैं, यानी वो अपना अलग क्षेत्र ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साहू जी पर। साहू जी किसके पुत्र थे? तो साहू जी पुत्र थे संभाजी के। ठीक है ना। यदि बात करें साहू जी का शासन, तो साहू जी का शासन 1707 से 1749 तक रहा। 1707 से 1749 में रहा। इन्हीं के समय, साहू जी के समय ही पेशवाई पद उभर कर बाहर आया। पेशवाई पद मैंने आपको बताया था कि मराठाओं में 8 प्रधान होते थे, यानी 8 प्रधानमंत्री होते थे, जिसमें एक पद पेशवा था, और पेशवा सबसे बड़े मंत्री होते थे जिन्हें पेशवा कहा जाता था। तो साहू जी के समय में पेशवा उभर कर सामने आने लगे, यानी वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे और अपने आप को एक शासक के रूप में देखने लगे, ना कि एक मंत्री बल्कि एक शासक के रूप में उभर कर सामने आने लगे। कौन? पेशवा। किसके समय? साहू जी के समय। ठीक है, साहू जी के समय। जैसे कि प्रथम पेशवा कौन रहे? तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा रहे। ठीक है, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साहू जी के समय मराठा 2 भागों में बट गए। कौन कौन से 2 भाग? कौन कौन से 2 भाग? पहला शिवाजी द्वितीय का भाग, दूसरा साहू जी का भाग। यदि बात करें साहू जी की राजधानी तो सतारा थी, यदि बात करें शिवाजी द्वितीय की राजधानी तो कोल्हापुर थी। ठीक है ना, कोल्हापुर थी। ठीक, तो आपको याद रखना है शिवाजी के साहू जी के समय में 2 भागों में बटा रहा साम्राज्य। पहला साहू जी के हाथों में, दूसरा शिवाजी द्वितीय के हाथों में। जो इनकी राजधानी थी साहू जी की वो सतारा थी, और शिवाजी द्वितीय की राजधानी कोल्हापुर थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संगोला की संधि। संगोला की संधि के बाद यह तय हो गया कि अब मराठाओं के हाथ में शासन करना नहीं रहा। हम मराठाओं में इतनी ताकत नहीं रही जितना कि पेशवाई पद उभर कर बाहर आ रहा था। संगोला की संधि की गई और उसमें यह तय किया गया कि अब शासन पेशवा संभालेंगे। चूंकि बदनामी से अच्छा है कि किसी और को ही पद दे दिया जाए, क्योंकि बदनामी ही हो रही थी एक तरीके से मराठाओं की, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, इतने अच्छे से अपनी सफलताओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो शक्ति थी वो किसके हाथों में दे दी गई? पेशवाओं के हाथों में दे दी गई, और कह दिया गया अब तुम्हारे हाथ में है इज्जत मराठाओं की। ठीक है, किस संधि के बाद? तो संगोला की संधि के बाद। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की किसके ऊपर? मराठा भाग 2, यानी मराठाओं के ऊपर, शिवाजी के 2 पुत्रों के ऊपर। ठीक है, अभी एक बार जल्दी से हम दोबारा समझते हैं कहानी के रूप में हमने क्या पढ़ा। तो अभी एक बार और आप देखना, वीडियो अच्छे से सुनना, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो भी मेरी वीडियो आया करे आप उसे 2 बार कम से कम देखो। ठीक है, आराम से 2 बार देखो। पहली बार में आप नोट्स बनाकर, रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से देख सकते हैं। दोबारा में आप क्या करो? अपना रिवीजन करो। ठीक है, उससे क्या होगा? आपको चीजें बड़े लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक, इसीलिए थोड़े समय में ज्यादा कंटेंट देने का यही मकसद है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम आज की वीडियो रोकते हैं। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा, एक बार कहानी के रूप में दोबारा से। देखिए, यदि बात करें शिवाजी के 2 पुत्र रहे। कौन कौन? पहले राजाराम, दूसरे संभाजी। बात सुनिएगा, पहले राजाराम, दूसरे संभाजी। यदि बात करें संभाजी की, तो ये शासक बने। इन्होंने अपने भाई राजाराम को अपनी कैद में कर लिया। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर विद्रोह करके औरंगजेब से किसकी शरण में आता है? संभाजी की शरण में आता है, और संभाजी उसे शरण देते हैं, जिसके कारण औरंगजेब हत्या कर देता है संभाजी की। ठीक है, अगला शासक बनता है राजाराम, जो इनकी कैद में था। कारण ये था कि संभाजी के पत्नी और पुत्र साहू जी और पत्नी को कैद कर औरंगजेब ले गया, और कैद से छूट गया राजाराम। राजाराम अपना अगला शासक बना। राजाराम अगला शासक तो बना, लेकिन 1700 में राजाराम की मृत्यु हो जाती है। राजाराम की मृत्यु हो जाती है, और इनका पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय। साहू जी इसलिए शासक नहीं बने क्योंकि साहू जी औरंगजेब की कैद में थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण साहू जी भी कैद से छूटकर आ जाते हैं, और वो राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय से विद्रोह करते हैं, ताराबाई से। इनकी मां कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं शिवाजी द्वितीय की मां, या फिर शिवाजी द्वितीय से ही विद्रोह करते हैं। कहां पर? खेड़ा में। और कौन जीतता है? साहू जी जीत जाते हैं, जिसके कारण शक्ति सारी साहू जी के हाथ में आ जाती है। साहू जी के शासन की बात करें तो साहू जी का शासन 1707 से 1749 के बीच में देखने को मिलता है, और ये वही समय था जब पेशवाई पद अपने सामने उभर कर आया। ठीक है ना, जैसे कि प्रथम पेशवा रहे
कौन? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साहू जी के समय पर ही जो मराठा थे दो भागों में देखने को मिलते। कौन कौन से? पहला साहू जी वाला, दूसरा शिवाजी द्वितीय वाला। यदि बात करें साहू जी वाला तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी सतारा। यदि बात करें शिवाजी द्वितीय वाला तो इनकी राजधानी थी कोल्हापुर। कोल्हापुर। पहले शासक बने ये दोनों, फिर इन दोनों के पुत्र शासक बने। सीधी बात आप याद रखिए। ठीक है, शिवाजी द्वितीय का पुत्र रहा राजाराम का शिवाजी द्वितीय और संभाजी का साहू जी। ठीक है, अब इनके पुत्र चल रहे हैं, बस ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि के बाद साहू जी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब जो शक्ति होगी वो पेशवाओं के हाथों में होगी। ठीक है, आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी मूवी। तो जो बाजीराव मस्तानी मूवी थी उसमें जो पेशवा था, पेशवा कौन था? आपने देखा होगा, रणवीर सिंह जो थे पेशवा पद के रूप में गंजे से आते हैं निकलकर, वो पेशवा थे। ठीक है ना, जो सामने बैठे रहते हैं जब तीर का प्रदर्शन करते हैं वो थे साहू जी। कौन थे? साहू जी। ठीक है, तो संगोला की संधि उसी समय पर हुई जिसमें यह तय किया गया कि अब जो शक्ति होगी, वास्तविक शक्ति, वो पेशवाओं के हाथों में होगी। अब पेशवा साम्राज्य संभालेंगे क्योंकि पेशवा पावरफुल थे, जोशीले थे और वो शासन उन्होंने चलाया भी बड़े अच्छे से। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा शिवाजी, उसके बाद शिवाजी के दोनों पुत्र, ठीक है ना, उनके दोनों पुत्र। अब उनकी हमारी बारी है, जो नेक्स्ट शक्ति आती है पेशवा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पेशवा। तो आपका काम रहेगा जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें कंप्लीट करना नोट्स बना के, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप अच्छे से कनेक्ट करते हुए चल सके। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होता है, थोड़े से टाइम में आपको वो कंटेंट मिल जाता है जो शायद यूट्यूब को आपको पूरा दिन बर्बाद करके ना मिल पाए। ठीक है, यही वीडियो यदि मैं बोर्ड पर आकर लिखूंगा, बातचीत करूंगा लाइव आकर, ठीक है, तो यही वीडियो मेरी कम से कम 1.5 घंटे की हो जाएगी और यही होता है, ये होता भी है। ठीक है, तो आप उस कंटेंट की थोड़ी इज्जत करें जो आपको कम समय में बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका 2 काम है, एक तो नोट्स बनाना रेगुलर, दूसरा जितनी भी प्रीवियस वीडियो सभी को कंप्लीट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कि आप यही होमवर्क कीजिएगा अपना। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।